नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सक्की पत्नी। दफ्तर से छुट्टी होते ही अमर अपने ऑफिस से बाहर निकला, पर उसे घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर का कसैला स्वाद हमेशा उसके मन को बेमजा करता रहता था। घर पर उसकी बीवी उसके साथ लड़ने के बहाने ढूंढती थी। इस वजह से अमर घर जल्दी नहीं जाना चाहता था। अमर की घरेलू जिंदगी सुखद नहीं थी। बीवी बात बात पर लड़ती रहती थी। उसे लगता था कि जैसे वह लड़ने का बहाना ढूंढती रहती है, इसलिए वह देर रात को घर पहुंचता, जैसे तैसे खाना खाता और किसी अनजान की तरह अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। वैसे अमर की बीवी देखने में बहुत मासूम लगती थी और उसकी इसी मासूमियत पर रीझ कर उसने शादी के लिए हामी भर दी थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी जबान की धार कैंची से भी ज़्यादा तेज होगी। केवल जबान की बात होती तो वह जैसे तैसे निभा भी लेता, पर वह सक्की भी थी। उसकी इन्हीं दोनों आदतों से तंग होकर अमर अब ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से दूर रहना चाहता था। सड़क पर चलते हुए अमर सोच रहा था, आज तो यहाँ कोई भी दोस्त नहीं मिला। यह शाम आज पता नहीं कैसे कटेगी। अकेले घूमने से तो अकेलापन और भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे चलता हुआ अमर चौराहे के एक और बने बेंच पर बैठ गया और हाथ में पकड़े अखबार को उलट पलट कर देखने लगा और पुरानी यादों में खो गया। एक दिन की बात है, जब वह किसी काम से कानपुर गया था। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक प्रीति नाम की लड़की से हुई। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम थी। अमर उसे देखते ही उसके ऊपर फिदा हो गया था। धीरे धीरे उन दोनों में मुलाकात बढ़ने लगी। शुरू में वह अमर के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अमर अपने ऑफिस के काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगा था। उसके ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से प्रीति उस पर बात बात पर गुस्सा होने लगी। धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। रोज लगभग ऐसे ही होने लगा था। रोज की किट से परेशान होकर अमर ने घर में देर से आना शुरू कर दिया, क्योंकि घर आते ही प्रीति के सवाल जवाब शुरू हो जाते थे। अमर वहाँ बैठा ही था कि तभी उसके कानों में आवाज़ आई, गजरा लोगे बाबूजी? केवल 20 रुपए का है और एकदम ताजे फूलों का बना हुआ है। गजरे वाले की आवाज़ से वह अपने ध्यान से बाहर आया और अमर ने बगैर देखे ही इनकार में सिर हिलाया, पर उसे लगा कि गजरे वाली हटी नहीं है। फिर अमर ने मुंह फेर कर देखा। एक लड़की हाथ में थोड़े से गजरे लिए खड़ी थी और तरस भरे लहजे में गजरा खरीदने के लिए कह रही थी। अमर ने फिर कहा, नहीं चाहिए, और अगर लूँगा भी तो गजरा किसके लिए लूँ? लड़की को कुछ उम्मीद बंधी। वह बोली, किसी के लिए भी सही, एक ले लो बाबूजी। अभी तक एक भी नहीं बिका है, आपके हाथ से ही बोहनी होगी। अमर ने गजरे और गजरे वाली को ध्यान से देखा। मैली कुचैली मासूम सी लड़की खड़ी थी, पर उसकी आंखें चमकीली थी और वह बहुत प्यारी भी थी। उसे देखकर अमर को उसके ऊपर दया आ गई और वह कहने लगा, ठीक है, लाओ एक दे दो। अमर ने गजरों की ओर देखते हुए कहा। लड़की ने एक गजरा अमित के आगे बढ़ाया और उसने जेब से 50 रुपए का नोट निकाल कर उसे दे दिया। खुले पैसे तो नहीं है, यह पहले ही बिक्री है। फिर अमर ने एक पल रुककर उससे कहा, लाओ
एक और गजरा दे दो, पैसे पूरे हो जाएंगे। लड़की ने खुश होकर एक और गजरा उसे दे दिया। जब वह जाने लगी तो अमर ने कहा, जरा ठहरो, मैं 2 गजरों का क्या करूँगा, एक तुम ले लो, अपने बालों में लगा लेना। अमर ने धीरे से मुस्कुरा कर गजरा उसकी ओर बढ़ाया। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। अमर को उसकी आंखें बहुत काली और पलकें बहुत लंबी लगी। तभी वह संभला और मुस्कुरा कर बोला, लो रख लो, मैंने तो यूं ही कहा था, अगर बालों में नहीं लगाना तो किसी को बेच देना, या फूटकर पैसे मिल जाएं तो 10 रुपए वापस कर जाना। लड़की ने उस गजरे को ले लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से चली गई। लेकिन अमर कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर इधर उधर घूमता रहा। जब अकेले दिल नहीं लगा तो घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि बीवी पतीले में जोर जोर से कलछी घुमा रही थी। अमर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कपड़े उतारते समय उसे गजरे का ख्याल आया तो उसने सोचा कि जेब में ही पड़ा रहने दें, पर नहीं, बीवी ने देख लिया तो सोचेगी पता नहीं किसे देने के लिए खरीदा है। उसने सोचा कि क्यों ना जेब से निकालकर कहीं और रख दिया जाए। अमर के कदमों की आहट सुनते ही बीवी उठ खड़ी हुई थी। वह शाम से ही गुस्से से भरी बैठी थी कि आज तो इसका फैसला होकर ही रहेगा कि वह क्यों देर से घर आता है। क्या इसी तरह जीने के लिए वह उसे ब्याह कर लाया है। जब वह रसोई से बाहर आई तो अमर के हाथ में गजरा देखकर एक पल के लिए ठिठक कर खड़ी हो गई। हड़बड़ी में अमर गजरे वाला हाथ आगे बढ़ाकर बोला, यह गजरा यूं ही ले आया हूँ। बीवी ने आगे बढ़कर गजरा ले लिया, उसे सूंघा और फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने जूड़े में बांधने लगी। अमर सब कुछ अचरज भरी नजरों से देखता रहा। तभी बीवी ने कहा, यह कितना खूब महक रहा है, सारा कमरा खुशबू से भर गया है, ताजा कलियों का बना लगता है। हाँ बिल्कुल ताजा कलियों का है, तभी तो सोचा कि लेता चलूं। कई दिनों के बाद उस दिन अमर ने गरम गरम भोजन और बीवी की ठंडी बातों का स्वाद चखा। दूसरे दिन वह शाम को छुट्टी होने पर दफ्तर से निकला तो उसके साथ एक दोस्त भी था। दफ्तर में काम करते समय अमर ने सोचा था कि आज सीधे घर चला जाएगा, पर दोस्त के मिलने पर घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दोनों दोस्तों ने पहले एक रेस्टोरेंट में चाय पी, फिर वे बाजार में घूमते रहे। आखिर में वे समुद्र के किनारे जा बैठे। शाम को सूरज के डूबने की लाली से सागर में कई रंग दिख रहे थे कि तभी अमर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि वही कल वाली लड़की उसके सामने खड़ी गजरा लेने के लिए कह रही थी। अमर ने लड़की से गजरा ले लिया। दोस्त ने कुछ हैरान होकर कहा, लगता है भाभी आजकल खुश है, खूब गजरे खरीद रहे हो। उसकी बात सुनकर अमर मुस्कुराया, बस यूं ही खरीद लिया है, अब चलें, काफ़ी देर हो गई है। अमर जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी जैसे उसके ही इंतजार में बैठी थी। वह बोली, आज तो बड़ी देर कर दी आपने, सोच रही थी जरा बाजार घूमने चलेंगे, आते हुए अपनी दोस्त के घर भी हो आएंगे। लेकिन अमर ने बगैर कुछ बोले ही जेब से गजरा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। बीवी ने बड़े चाव से गजरा लिया और सूंघा, फिर आईने के सामने खड़ी होकर उसे जूड़े में बांधने लगी। अमर ने कपड़े उतारे तो बीवी ने कपड़े लेकर सलीके से खूंटी पर टांग दिए। फिर तौलिया और पजामा देते हुए वह बोली, हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी बनाती हूँ, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाजार चलेंगे। अब तो अमर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि बीवी में यह बदलाव कैसे आ गया। गजरा तो मामूली सी चीज है, कोई और ही बात होगी। दिन बीतने लगे। अब अमर शाम को जल्दी घर चला आता। बीवी उसे देखकर खुश होती,
जिंदगी ने एक नया रुख ले लिया था। अमर को लग रहा था कि बीवी में हर रोज बदलाव आ रहा है। उसे अपने में भी कुछ बदलाव होता महसूस हो रहा था। अमर दफ्तर से घर आते समय एक दिन भी बीवी के लिए गजरा लेना नहीं भूला था। अब तो यह उसकी आदत ही बन गई थी। वैसे तो गजरे वाली और भी लड़कियां वहां होती थी, लेकिन अमर हमेशा उसी लड़की से गजरा खरीदता जिसने उसे पहले दिन गजरा दिया था। एक दिन अमर चौक में बैठा सामने की इमारत को देख रहा था कि गजरे वाली लड़की आई। अमर ने रोज की तरह उसके हाथ से गजरा ले लिया। पैसे लेकर वह लड़की वहीं खड़ी रही। अमर ने देखा उसके चेहरे पर संकोच था, जैसे वह कुछ कहना चाहती है। फिर अमर ने उसकी झिझक दूर करने के लिए पूछा, कितने बिक गए अब तक? 4 बिक गए हैं, अभी अभी आई हूँ, पर बाबूजी आपके हाथ से बोहनी होने पर देखते देखते ही बिक जाते हैं। फिर तो सबसे पहले मुझे ही बेचा करो। अमर ने उसे गजरे वाली लड़की से कहा, कभी कभी तो आप बहुत देर से आते हैं। लड़की शिकायती लहजे में अमर से बोली। अमर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम बताओ कहाँ रहती हो? लड़की ने बताया कि वह अपनी अंधी दादी के साथ एक झोंपड़ी में रहती है। झोंपड़ी के सामने 3 चमेली के पौधे हैं, जिनके फूलों से वह उसके लिए खास गजरा बनाती है। अच्छा, अमर बोला। लड़की का चेहरा लाज से लाल हो गया। वह एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम रोज गजरा खरीदते हो, लेकिन इसका करते क्या हो? अमर उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर कुछ कहते कहते वह चुप हो गया। आखिर लड़की ने कहा, अच्छा मैं जाती हूँ, और अमर उसे तेज कदमों से जाते हुए देखता रहा। अब तो अमर की अधिकतर शामें घर में ही बीतने लगी थी। दोस्त शिकायत करते कि अब वह बहुत कम मिलता है, पर वह खुश भी था कि उसकी घरेलू जिंदगी सुखद बन गई थी। एक दिन अमर की बीवी ने उसके साथ सिनेमा देखने का मन बनाया। वह दोपहर को उसके दफ्तर पहुंची और दोनों सिनेमा देखने चल पड़े। सिनेमा से निकलने पर बीवी ने कहा, चलो आज सागर के किनारे चलते हैं। एक अरसा बीत गया इधर आए हुए। वहां घूमते हुए अमर को गजरे वाली लड़की दिखाई दी। वह उसकी तरफ ही आ रही थी। उसके हाथ में एक ही गजरा था, जो कलियों के बजाय फूलों का बना हुआ था। लड़की के पास आने पर अमर ने कहा, मैं हमेशा इसी लड़की से गजरा लिया करता हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए एक खास तौर पर मोटी मोटी कलियों का गजरा बनाकर लाती है। बीवी ने तीखी नज़रों से लड़की को देखा तो लड़की उसके सामने आंखें न उठा सकी। गजरा लेने के लिए अमर ने हाथ बढ़ाया तो लड़की ने हाथ का गजरा देने के बजाय अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा एक गजरा निकाला। मोटी मोटी कलियों का बहुत बढ़िया गजरा, जैसा कि वह रोज अमर को देती थी। फिर तो अमर का चेहरा खिल उठा, पर उसकी बीवी तीखी नज़रों से उस लड़की को देख रही थी। अचानक अमर का ध्यान बीवी की ओर गया तो चौंक गया। उसने फौरन लड़की के हाथ से गजरा ले लिया और जेब से पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए, पर लड़की ने पैसे न लेते हुए उदास लहजे में कहा, पिछली बार के बकाया पैसे मुझे आपको देने थे, हिसाब पूरा हो गया। इतना कहकर वह एक तरफ को चली गई, लेकिन अमर की बीवी ने वहीं खड़े खड़े जूड़े में गजरा बांधा और अमर को दिखाते हुए पूछा, देखो तो ठीक तरह से बंधा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बंधा है। अमर ने पत्नी की ओर देखते हुए कहा, आज के जूड़े में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत चीज हर जगह ही खूबसूरत लगती है, पत्नी ने सोखी से कहा और मुस्कुराई, पर अमर के होठों पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।